मशहूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम खाई को पाटने की कोशिश करके मुल्क का मुस्तकबिल कहलाने वाले तलबा ने इबादत का एहतराम करने की शानदार मिसाल पेश की है। इत्तला के मुताबिक लखनऊ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के नाम पर तारीखी लाल बारादर्री और उसके अंदर मौजूद कदीमी मस्जिद के गेट को सील करके बैरिकेड लगाए जाने से इदारे में कशीदगी फैल गई। इस कार्रवाई के खिलाफ तलबा लीडरों और मुस्लिम तलबा ने कैंपस में शदीद एहतजाज किया। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी की जानिब से कहा गया है कि एएसआई की महफूज करदा इस बोसीदा इमारत से होने वाले मुमकिन ख़तरे को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके जवाब में तलबा ने बैरिकेड हटा दिए और मस्जिद के बाहर ही नमाज अदा करने लगे। उस दौरान फ़िरका वाराना हम आहंगी की मिसाल कायम करते हुए यूनिवर्सिटी के हिंदू तलबा ढाल बनकर खड़े हो गए और हिफाजती घेरा बनाकर नमाजियों की हिफाजत की। याद रहे कि लाल बारादर्री तकरीबन 200 साल पुरानी तारीखी इमारत है, जिसे नवाब नासिरुद्दीन हैदर ने 1800 ईस्वी में तामीर कराई थी। यह इमारत यूनिवर्सिटी के क़याम से पहले की है और उसे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के ज़रिए महफूज करार दिया गया है। तलबा का इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया ने कदीमी मस्जिद के हिस्से को पेशगी इत्तला के बगैर बंद कर दिया। इस अचानक कार्रवाई से मुश्तइल यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद बारादर्री के सामने जमा हो गई और इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी कर दी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, धार्मिक उन्माद फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, रैलियों कुलपति होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय में जो पीछे यह बिल्डिंग पड़ी है, ये ऐतिहासिक धरोहर की बिल्डिंग है। एएसआई से संरक्षित, ऐसा खुद पूर्व कुलपति जो कार्यवाहक थी मनुका खन्ना ने हम लोग को बताया था जब हम लोग कहे थे कि इसके जीर्णोद्धार के लिए। अभी ये हुआ कि कल सुबह लड़के फजर की नमाज पढ़ के गए, दोपहर में जब नमाज पढ़ने आए तो उनको ये गेट पे पूरी तरह से वेल्डिंग करके सील कर दिया गया। जब हम लोगों ने सवाल पूछा तो कहा कि विश्वविद्यालय इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर चुका है और सुरक्षा के लिए खतरा है। हमने कहा ठीक है, अगर आप छात्रों की सुरक्षा को इतना मद्देनजर रख रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन एक प्रायर नोटिस दे देते हैं। चूंकि ये सेंसिटिव मामला था, आप एक प्रायर नोटिस देके उन छात्रों को भरोसे में ले सकते थे और ये कह सकते थे कि भाई वो इस बिल्डिंग की स्थिति जर्जर है, आप आइए बात करिए, कोई वैकल्पिक रास्ता तलाश लेते हैं। जब तक इस बिल्डिंग का रिस्टोरेशन नहीं हो जाता, प्रिजर्वेशन नहीं हो जाता, तब तक आप लोग इससे दूर रहिए। लेकिन उसको नहीं किया गया। ताला लगा के भी अगर वो बात ताला लगा के भी उसको रोका जा सकता था। किसी छात्र में इतना गुंडा कोई नहीं है कि वो तोड़ता। आप लोगों की क्या मांग है? क्योंकि हमारी मांग सिंपल से है कि बिल्डिंग का रिस्टोरेशन चालू हो, क्योंकि हेरिटेज है। दूसरी बात यह है कि मस्जिद का जो ताला सील हुआ है उसको खोला जाए। और तीसरी मांग ये है कि जो ये वैधानिक कार्रवाई बिना किसी मामले को हुई है, जो इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई। इसके बाद क्या यहाँ पे अभी जोहर की नमाज पढ़ेंगे आप लोग, नहीं पढ़ेंगे? देखिए, हमारे तो नमाज का समय होगा तो हम पढ़ेंगे, हम कोशिश तो यही करेंगे। हालांकि आप पीछे देख रहे होंगे कि ये लोग पहले ही से रात में ही कह रहे थे कि दूसरे ग्रुप एक्टिव होकर आप पे हमला कर सकते हैं। इशारा रात में दिए थे, आज एक दूसरा ग्रुप एक्टिव कर दिए हैं। वो संगठन एबीपी है, वो एक्टिव है। यहाँ पे आके कह रहे थे कि हम यहाँ पे जो मतलब कि जो इफ्तार हुआ था उस पर गंगा जल से धोएंगे। हम आपका स्वागत करते हैं, हमको भी धो दीजिए, हम भी थोड़ा पवित्र हो जाए। अगर आपके हिसाब से अपवित्र है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके धार्मिक कांडों से, लेकिन हमें जो हमारा अधिकार है हम वो लेके रहेंगे। आपको उन्माद फैलाना है, आप उन्माद फैलाइए। हम प्रेम की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात करते रहेंगे। एहतजाज के दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में एक दिलचस्प मंजर भी सामने आया। जब मस्जिद का गेट बंद किए जाने की वजह से मुसलमान तलबा ने मस्जिद के बाहर ही नमाज अदा करना शुरू की, तो हिंदू साथी उनके दिफा में उतर आए। यूनिवर्सिटी के हिंदू तलबा ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नमाज पढ़ रहे तलबा के चारों तरफ एक हिफाजती घेरा यानी चैन बना लिया। इस पूरे वाक़या का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें तलबा मजहब की दीवार को तोड़कर हम आहंगी का पैगाम देते नजर आ रहे हैं। उन हालात में अपनी कार्रवाई का जवाब पेश करते हुए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कहा कि लाल बारादर्री इमारत मुकम्मल तौर पर बोसीदा हो चुकी है और किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकती है। रजिस्ट्रार के मुताबिक वहां मौजूद बैंक, क्लब और कैंटीन को भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खाली कराया जाना है। इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने एएसआई को कई खतूत लिखे, लेकिन कोई जवाब न मिलने के बाद सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बैरिकेडिंग की गई। पुलिस की मौजूदगी में तलबा को समझाने की कोशिश की गई ताकि हालात ख़राब ना हों।
मस्जिद के सील होने और तलबा के एहतजाज का मामला अब तौल पकड़ने लगा है। एहतजाजी तलबा ने इस मसले पर कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी से फ़ोन पर बात की। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात को तफसील से बताया। इमरान प्रतापगढ़ी ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो मुनासिब फ़ोरम पर उनकी आवाज़ उठाएंगे और इस मामले में उनकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। फ़िलहाल तलबा अपने मुतालबात पर मिसर हैं कि जब तक गेट नहीं खोला जाता एहतजाज जारी रहेगा। नमस्कार, मैं महेंद्र यादव हूँ। मैं छात्र नेता हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में और इस वक्त मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में खड़ा हूँ। ये ऐतिहासिक लाल बारादरी के नाम से प्रसिद्ध बिल्डिंग है जो कि इस समय एएसआई के अंडर में आती है और लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें एक नया निर्माण करा रहा है जो कि मुझे लगता है कि नियम विरुद्ध है। बिना एएसआई की अनुमति के कोई भी नया निर्माण नहीं कराया जा सकता है। एक ऐतिहासिक बिल्डिंग और ये बाउंड्री कराने का देखिए, आप इधर दिखाइए, एक बाउंड्री कराने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस बिल्डिंग को बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और दूसरी जो चीज है एक और है कि किस तरीके से हमारे देश में हमारे मुस्लिम समाज के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, उसका उदाहरण लखनऊ विश्वविद्यालय में साफ दिखाई पड़ेगा कि इस लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई ऐसी जगह नहीं है कि मुस्लिम समाज के लोग जाकर के वहाँ नमाज पढ़ सके। एक ऐसी यही एक बिल्डिंग थी, एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग आकर के नमाज पढ़ा करते थे। इधर दिखाते हैं हम, ये दरवाजा था, यहाँ से होकर के लोग अंदर जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, इस दरवाजे को देखिए पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। अब इसके अंदर कोई नहीं जा सकता है। यानी कि पूरी तरीके से यह साफ है कि अब मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी आस्था का, अपने धर्म का भी पालन नहीं करने दिया जाएगा, जो कि संविधान और संविधान की मूल भावना के विपरीत है। ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आखिर कहाँ जाएंगे वो लोग, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल, जो बिना एएसआई की अनुमति के ये नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये किस नियम के तहत हो रहा है? लखनऊ विश्वविद्यालय से मेरा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि लखनऊ विश्वविद्यालय इसका जवाब देगा। धन्यवाद।